गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसका एक और एग्जांपल लिया। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूट 2 ऑल या ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। यहां इसका डिहाइड्रेशन किया तो अपने पास 2 टाइप्स के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैडजेफ रूल। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट और है कि सपोज करो मैंने यहां पर सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा फर्स्ट और माइनर प्रोडक्ट बनेगा सेकंड। अगर सपोज करो अपन इसको इस तरह से कहें कि मान लीजिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करें इसके अपन CH3 CH CH पॉजिटिव CH2 एंड C6H5। ठीक है, मैंने यहां पर H प्लस आयन की प्रेजेंस में हुआ H2 रिलीज हो गया, कैटायन बन गया। कौन सा कैटायन है 2 डिग्री कैटायन। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, क्या ये स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट। कैसे होगा अपने पास, या तो यहां से हाइड्रोजन जो है उसका शिफ्टिंग होगा इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए, तो मेरे पास जो कैटायन बना वो कैटायन किस फॉर्म में बना CH3 CH CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड C6H5 मींस बेंजाइल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड केस क्या हो सकता है अपने पास कि ये जो हाइड्रोजन है इसका अपन शिफ्टिंग कर दें इस तरफ। ठीक है, अगर यहां शिफ्टिंग कर दिया मैंने तो क्या बनेगा मेरे पास CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 CH2 C6H5। अब देखना ये अपने को कि दोनों में से कौन सा कैटायन जो है वो मोर स्टेबल कैटायन होगा। ठीक है, यहां पर अपने पास है बेंजाइल कैटायन। बेंजाइल कैटायन जो है उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है बेंजाइल कैटायन के अंदर? बेंजाइल कैटायन जो है वो रेजोनेंस शो करता है। यहां पर देखें अपन तो ये जो कैटायन है 3 डिग्री कैटायन है, 2 मिथाइल ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन कांसेप्ट आप लोगों को पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट होते हैं और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा यहां पर, उसके थ्रू यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहां पर 3+3+2 कितना हो गया 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पर क्या बन रहा है अपने पास बेंजाइल कैटायन। तो इस केस के अंदर अपने को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंपैरिजन में जो एरोमेटिक चेन है उसके अंदर रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल इफेक्ट होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो उस केस में ये किस में कन्वर्ट होगा, बेंजाइल कैटायन में कन्वर्ट होगा। और अगर बेंजाइल कैटायन जो है वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा तो अब यहां पर क्या होगा फर्दर आगे रिएक्शन में कि ये पॉजिटिव है तो यहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, बिकॉज यहां पर अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो उस केस में जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड C H एंड बेंजीन। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर अपने पास देखें अपन कौन सा प्रोडक्ट बना है। देखो ध्यान से देखो, बेंजाइल कैटायन बना। ठीक है, जो अपने पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन से क्या बनेगा बेंजाइल कैटायन। और बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल है तो उस केस में एडजेसेंट कार्बन से H+ निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज करें तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो देखने पे सिंपली देखने पे अपने को क्या लग रहा था कि यहां पर अपने पास फर्स्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहां पर सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। बट अगर अपन यहां पर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर केवल एक ही टाइप की एल्कीन की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बेंजाइल कैटायन जो है वो मोर स्टेबल है। तो बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल है इसलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन क्या कहें कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया अपने पास मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया अपने पास माइनर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? यहां पर रिएक्शन को देखें अपन तो रिएक्शन को देखने क्या लग रहा था अपने को कि ये अपने पास मेजर और ये क्या है माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यहां पर ज्यादा है। ठीक है, बट अपन यहां पर क्या देखें अब
कि ये जो केस है इसके अंदर मैकेनिज्म के थ्रू चले अपन, तो सेकेंडरी कैटायन जो है वो स्टेबल बेंजाइल कैटायन में कन्वर्ट होता है, क्यों? बेंजाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्ब कैटायन। इसलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आ गया अपने पास मेजर और ये आ गया माइनर। बट इस तरह के जो केसेस हैं वो केवल कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के एग्जांपल्स जो है वो कंसीडर नहीं होते हैं, ठीक है। बट अपन ने यहाँ पर डिहाइड्रेशन का एक एग्जांपल लिया है, एक अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट है वो किस के बेसिस पे बन रहा है, क्या मैकेनिज्म यूज में ले रहे हैं और क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मली अपन देखें तो मेजर ये बनेगा, बट एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। क्लियर है? तो ये अपने पास है 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूट 10 टू ऑल का प्रोडक्ट। अब देखो ये एक एग्जांपल हो गया मेरे पास, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था ये। तो यहां पर अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता, थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंजेस कर दूं। सेकंड मेरे पास रिएक्टेंट मैंने इस फॉर्म में लिया CH3 CH3 एंड CH3 CHOH, then CH2 and C6H5। अब अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट डिसाइड करना अपने को। फर्स्ट मैंने क्या किया, इसके अंदर H प्लस आयन की प्रेजेंस में H2 को रिलीज कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? कैटायन बन गया। कौन सा कैटायन बना? सिमिलर सेकेंडरी कैटायन बन गया, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कैटायन है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? सेम वही टर्शियरी कैटायन कन्वर्ट होगा। यहां पर मैंने CH3 ग्रुप अटैच कर दिया है। अब मेरे पास अगर टर्शियरी कैटायन बनेगा तो वापस अपने पास पॉसिबिलिटी क्या है? स्टेबल कैटायन की पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है? या तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कर दूं यहां पर, सेम वही वाला प्रोडक्ट बनेगा, या सेकंड क्या करूं मैं यहां से CH3 का शिफ्टिंग कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास? CH3 कैटायन देन CH3 एंड CH2 C6H5, ठीक है। ये बना मेरे पास टर्शियरी कैटायन बन रहा है अभी भी मेरे पास। अब बताओ यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो गई? 3 + 3 6 + 1 7, यानी पहले से भी कम हो गई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो अभी भी मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन, क्योंकि अपने पास जो स्टेबल कैटायन है वो स्टेबल कैटायन बेंजाइल कैटायन के फॉर्म में आएगा, CH2 एंड CH पॉजिटिव एंड C6H5। देखिए दोनों एग्जांपल जो किए अपन ने, दोनों में अपने पास स्टेबल कैटायन जो है वो कौन सा बन रहा है? बेंजाइल कैटायन जो है वो अपने पास स्टेबल कैटायन के फॉर्म में है, और स्टेबल कैटायन है इससे अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये कब बनेगा। तो डिहाइड्रेशन के अंदर हमेशा हमको देखना है कि यहां पर कैटायन कौन सा स्टेबल है। जो कैटायन स्टेबल होगा वही अपने पास मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें। सपोज अपन ने लिखा CH3 एंड CH3, ठीक है। यहां पर CHOH और डायरेक्टली मैंने इसके साथ बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, ठीक। अब यहां पर मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा प्रोडक्ट बताइए? डिहाइड्रेशन करें अपन इसका, H प्लस आयन की प्रेजेंस में H2 को रिलीज कर दिया, देन फॉर्म CH3 CH एंड CH पॉजिटिव एंड फिनाइल, ठीक। बेंजाइल कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब बेंजाइल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेबल कैटायन है, तो उस केस में अपने पास सेकंड स्टेप में H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड CH एंड C6H5, बन गया प्रोडक्ट अपने पास। क्लियर है? अब देखो इसमें एक और केस करके देखें अपन। मान लो यहीं पे इसी केस के अंदर अपन ने यहां पर इस तरह से लिखा
CH3 CH2 CHOH CH2 C6H5, ठीक है। और यहां भी सपोज करो मैंने यहां पर भी C6H5 को ही ऐड कर दिया। ये सब अपन केवल इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि अपने पास अच्छा प्रैक्टिस हो, इसलिए अपन यहां दिया। तो क्या बनेगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब बेंजाइल कैटायन स्टेबल कैटायन कन्वर्ट हो सकता है यहां से भी और यहां से भी। तो अपने पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में बन सकता है, C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C6H5। तो ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट है। तो डिहाइड्रेशन के केस में हमेशा ये ध्यान रखना अपने को कि स्टेबल कैटायन बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी क्या कहा कि बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल है टर्शियरी कैटायन से, ठीक है। अगर सपोज करो कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें अपने पास बेंजाइल कैटायन का भी फॉर्मेशन पॉसिबल है और टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन जो है, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, अगर टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है तो उस केस के अंदर यह ध्यान रखना कि टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कैटायन। और अगर टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा तो उस केस में हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन को। ध्यान रखना ये भी 3 डिग्री कैटायन है। अपन ने यहां पर क्या लिखा, बेंजाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कैटायंस। बट अगर अपने पास ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन है तो ये एक्सेप्शन केस है। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर होता है बेंजाइल कैटायन के कंपैरिजन में। केवल ये अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल होगा उसी केस में होगा, अदरवाइज और कोई भी टर्शियरी एलिफेटिक कैटायन होगा तो उसकी वजह से बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल कैटायन के फॉर्म में होता है। तो ये डिहाइड्रेशन के केस में ये पॉइंट्स जो है वो अपने को ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट्स हैं केवल कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए होगा, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल का एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश के लिए भी अपन इस मेथड को यूज में लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। अब अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में क्या ले सकते हैं अपन, न्यूट्रल और एसिडिक और एल्केलाइन, KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेट HNO3। तो ये अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, then first form aldehyde and aldehyde further oxidize in carboxylic acid। तो जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा अपने पास जहां पर रिएक्शन स्टॉप होगा उस केस में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, एसिड होगा। यहां पर कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा, रीजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज करते हैं। अब देखो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन। एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 कार्बन। एसिड में 2 कार्बन। तो यहां पर जो भी अपने पास प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है। अगर यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल काम में लें, CH3 CH एंड OH, सेकेंडरी अल्कोहल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अपन ऑक्सीडाइज करें देन फर्स्ट फॉर्म कीटोन एंड कीटोन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज अल्कोहल। क्लियर है। बट अगर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो उस केस में क्योंकि कीटोन का रिएक्टिविटी कम होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन के अंदर, इसलिए जब भी यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, देन फॉर्म एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड।
तो यहां पर जो एसिड बना है उस एसिड में नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल और कीटोन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर टर्शियरी अल्कोहल ले अपन तो टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, तो उस केस के अंदर टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसके लिए अपने को ड्रास्टिक कंडीशंस यूज में लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्या होगा, एसिडिक KMnO4 एट हाई टेम्परेचर। KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करें तो उस केस में यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन फॉर्म द मिक्सचर ऑफ कीटोन्स एंड एसिड। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन फॉर्म कीटोन एंड एसिड एंड दिस कीटोन अगेन ऑक्सीडाइज इन ड्रास्टिक कंडीशंस, देन फॉर्म एसिड्स। तो यहां पर अपन नोट करें नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 4 कार्बन, देन 3 कार्बन, देन 2 कार्बन। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करें तो पहले एल्डिहाइड देन एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर है, बट फर्दर ऑक्सीडेशन से जो एसिड बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होगा। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन केवल ड्रास्टिक कंडीशन में एसिडिक KMnO4 और हाई टेम्परेचर में पॉसिबल होता है, देन फॉर्म फर्स्ट कीटोन which contain less number of carbon than alcohol and further oxidation then form mixture of acids and acids के अंदर again number of carbon decrease होगा। ठीक है, तो ये अपने पास डिस्टिंग्विश मेथड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का। अब एक पॉइंट और आ गया यहाँ पर कि अगर सपोज करो अपने पास कीटोन बनाया, कीटोन के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और उससे अपने पास एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो पॉइंट आया अपने पास कि अगर सपोज करो मेरे पास एसिमेट्रिक कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, मैंने ये लिया अल्कोहल CH3 CH2 CHOH देन CH3, सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन किया, देन फॉर्म CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहां पर जब अपन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन सा कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है पोपॉफ साइंटिस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी अपने पास एसिमेट्रिक कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। ठीक है, देन यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दोनों पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का। ठीक है, पोपॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ स्टे करता है और एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एक केस और लें, मान लो सपोज करो अपन ने कहा कि नहीं मेरे को तो अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है, उसके बाद मेरे को ऑक्सीडेशन नहीं करना है। तो उस केस में क्या करें अपन, तो वहां पर अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको चेंज करना पड़ता है। अपन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज में लेंगे और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, अगर सपोज मेरे को प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही स्टॉप करना है तो उस केस में यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे दैट्स पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर पीसीसी की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करें, ऑक्सीडेशन करें, तो उस केस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और इसके बाद आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो उस केस में क्या बनेगा अपने पास, एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का पीसीसी की प्रेजेंस में अपन ऑक्सीडेशन करें देन फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट कीटोन। तो यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आगे एसिड में कन्वर्ट होगा, और अगर पीसीसी है एनहाइड्रस लिया अपन ने, पीसीसी लिया, क्लोरोक्रोमेट यूज में लिया, तो उस केस के अंदर यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्कोहल का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है अपने पास, डिस्टिंग्विश मेथड है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग यूज में लें तो प्राइमरी अल्कोहल से जो एल्डिहाइड और एसिड बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा।
सेकेंडरी अल्कोहल से जो एसिड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल और कीटोनिक कंपैरिजन में डिक्रीज होता है, और टर्शियरी अल्कोहल जो है उसका अगर ऑक्सीडेशन करें तो कंटिन्यू नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता है। अगर एसिमेट्रिक कीटोन बना तो पॉपॉफ्स रूल अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग कार्बन ग्रुप हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ स्टे करेगा। और अगर अपने पास यहां पर केवल एल्डेहाइड कीटोन पे रिएक्शन को स्टॉप करना है तो अपन पीसीसी की प्रेजेंस यूज में लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट सेगमेंट है अपने पास, वो है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है वो ऑक्सीडेशन के सिमिलर ही होता है। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का रिमूवल है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो ऑक्सीडेशन के पैरेलल ही होता है। तो अगर यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेंपरेचर पर अगर हीट करें तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन में भी होता है, जब अपने पास अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है तो वहां भी सेम हाइड्रोजन रिमूव होता है, देन फॉर्म एल्डिहाइड CH3CHO। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, देन फॉर्म एल्डिहाइड। इट्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल यूज में ले अपन और डिहाइड्रोजनेशन करें तो उस केस में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और अगर टर्शियरी अल्कोहल यूज में ले तो बताओ क्या टर्शियरी अल्कोहल के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल में जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट्स कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो उस केस में यहां पर जब कॉपर के साथ इसको अपन हीट करते हैं तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ना होकर यहां पर होता है हाइड्रेशन रिएक्शन, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, देन फॉर्म एल्कीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश के लिए एक और मेथड मिल गया अपने को, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है डिहाइड्रोजिनेशन से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है देन कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल है देन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये अपने पास डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। तो अपने पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के मेथड कौन कौन से आ गए? ल्यूकास मेथड। टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो HCl और जिंक क्लोराइड के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, व्हाइट कलर का पीपीटी प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 to 10 मिनट्स के बाद में व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर 30 to 45 मिनट्स के बाद में टर्बिडिटी आता है, वो भी बहुत लाइट। सेकेंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया अपने पास, ईस्टर का फॉर्मेशन। टर्शियरी के अंदर इमीडिएट ईस्टर का प्राइमरी में इमीडिएट ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। थर्ड अपन ने ले लिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मेथड अपन ने नोट किया अभी। फोर्थ आ गया डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये चार मेथड है जिनसे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट्स कॉल्ड विक्टर मेयर मेथड। नेक्स्ट अपने पास है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को बहुत इजीली अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। विक्टर मेयर मेथड, ये मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन टर्शियरी अल्कोहल। इस मेथड में अपन जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को फर्स्ट फास्फोरस और आयोडीन के साथ अपन इसको रिएक्ट करते हैं। आपने पहले नोट किया हुआ है कि फास्फोरस और हैलोजन रिएक्ट करके PX3 का फॉर्मेशन करते हैं, और PX3 क्या करता है? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। देन फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी आयोडाइड, सेकेंडरी आयोडाइड एंड टर्शियरी आयोडाइड। ठीक है, टर्शियरी आयोडाइड R3CI। देन इसका रिएक्शन करेंगे अपन सिल्वर नाइट्राइट के साथ।
AgNO2 के साथ अगर रिएक्शन करें तो हमें पता है कि आयोडीन जो है आयोडाइड एंड सिल्वर के साथ AgI का येलो PPT प्रोड्यूस करेगा, तो यहां से AgI तो रिमूव हो गया, देन फॉर्म प्राइमरी नाइट्रोएल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन एंड टर्शरी नाइट्रोएल्केन। क्लियर है? ये जो नाइट्रोएल्केन है इसको अगेन अपन रिएक्शन किया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड अपने को पता है HNO2 होता है, और नाइट्रस एसिड बनता कैसे है? NaNO2 का HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया O डबल बॉन्ड NOH। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया प्राइमरी नाइट्रोएल्केन का H2O रिलीज हो गया, देन फॉर्म RC डबल बॉन्ड NOH। इट्स कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। और ये जो नाइट्रोलिक एसिड है अगर उसका बेस के साथ रिएक्शन करें तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, H2O रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म सोडियम नाइट्रोलेट। इट्स कॉल्ड सोडियम नाइट्रोलेट। और सोडियम नाइट्रोलेट जो होता है उसका कलर कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन का रिएक्शन किया नाइट्रस एसिड के साथ, अगेन H2O रिमूव हो गया, देन फॉर्म RCN डबल बॉन्ड ON NO2। इट्स कॉल्ड स्यूडो नाइट्रोल। और ये जो स्यूडो नाइट्रोल है अगर इसको अपन बेस के साथ रिएक्ट करें तो उस केस में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। और टर्शियरी नाइट्रोएल्केन में कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। तो कलर के बेसिस पे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है उनको यहाँ पर अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से सोडियम नाइट्रोलेट बनेगा अगर बेस के साथ रिएक्शन करें और कलर हो जाएगा रेड। सेकेंडरी अल्कोहल से स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, सॉरी स्यूडो नाइट्रोल बनेगा और कलर होगा ब्लू। और टर्शियरी ग्रुप जो होता है नाइट्रोएल्केन का वो रिएक्ट नहीं करेगा और कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो ये अपने पास विक्टर मेयर मेथड से पहले फास्फोरस और हैलोजन से रिएक्ट किया, हैलाइड बना, देन AgNO2 नाइट्रोएल्केन, देन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है। तो ये हो गया अपने पास विक्टर मेयर मेथड। तो यहां पर अपन ने इसके अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज किया और इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश मेथड्स जो है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सेपरेशन मेथड्स हैं। डिस्टिंग्विश के ऊपर क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, क्लियर कट डिस्टिंग्विश मेथड के ऊपर डिस्टिंग्विश करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस अपने पर। आरबीएसई में विक्टर मेयर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकस मेथड इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर, केवीएस के अंदर और जितने भी नीट एग्जाम्स हैं उन सब के अंदर अल्कोहल के डिस्टिंग्विश या सेपरेशन मेथड्स जो उस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन है, अगर यहां पर सपोज करो फास्फोरस और I2 की जगह अपन फास्फोरस और HI लेते, ठीक है, फास्फोरस एंड HI, यहां पर इसको रिप्लेस कर दें अपन, क्योंकि यहां फास्फोरस वही रेड फास्फोरस है और उसके साथ अगर अपन HI यूज में लेते हैं, फास्फोरस I2 की जगह क्या काम में लेते हैं अपन? फास्फोरस एंड HI, तो उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता? ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि सपोज फास्फोरस और आयोडीन की जगह अगर अपन HI यूज में लेते तो उस केस में अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता वो प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए प्रोडक्ट, वो आप लोगों को बताना है। तो आज जो अपने चैप्टर किया है, टॉपिक किया है, वो अपने पास अल्कोहल की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज है। अल्कोहल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ इसके कन्वर्जन्स करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो अल्कोहल के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये टॉपिक जो है इसको रिवाइज करना है और रिवाइज करके इनके आंसर्स देने हैं और कल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, क्योंकि अपन कल इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं या शीट है वो अपन इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।